फिर पूछा गया है कि उत्पातों को समाप्त करने के लिए नदी के किनारे पर अनुष्ठान किए जाते हैं, नदी के किनारे पर तप किया जाता है जिससे उत्पात समाप्त हो जाएं। तो आप यह बताइए, तो फिर इस नदी के किनारे पर तप करने वाला वो कौन है जिसकी वजह से उत्पात समाप्त हो जाए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नंदी गांव में बैठकर जप तप करने वाले वो श्री भरतलाल जी ही तपस्वी हैं, जो इन उत्पातों को दूर करने के लिए नंदी गांव में बैठ के भजन कर रहे हैं। देखो लिखा है, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। इस रामायण में भरत जी का जितना भी चरित्र है वो सबको यज्ञ माना गया, वो सबको जप माना गया। जप करने से, यज्ञ करने से उत्पात दूर हो जाते हैं, जीवन में आने वाली आफतें दूर हो जाती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नंदी गांव में अपने आप को तपाने वाला भरत और उस भरत का जितना भी चरित्र है वो इस नदी के किनारे पर बैठकर जप करने से जो उत्पात दूर होते हैं, ऐसा भरत चरित्र है इसमें, जिसकी महिमा किसी यज्ञ से कम नहीं है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अब गुण कथन तेजल मल बग काग। तो वर्णन किया गया है कि कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ बताते हैं ना, कि जब वो कीचड़ पड़ा रह जाता है ना, पानी जब सूख जाता है तो वहाँ कीचड़ पड़ा रह जाता है। तो क्या कहा गया कि दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन, इसमें दुष्टों के दोषों का भी तो वर्णन किया गया है। रावण की क्रूरता का वर्णन किया है ना इसमें। रावण कैसा था, कितना क्रूर था, कैसा इसका चरित्र था, वो सब क्या पूछा गया कि इसमें कीचड़ क्या है। पूछा गया कि नदी में कीचड़ भी तो होता है, तो पूछा गया कि इसमें कीचड़ वगैरह क्या है। तो जवाब दे दिया है कि इसमें जो दुष्टों के चरित्रों का जो वर्णन किया गया है, दुष्टता का वर्णन, सीता का हरण कर लिया उसने, और उस समय जो कथाएं ऐसी कुछ कही गई हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मानस सरता का जो कीचड़ है वो क्या है, दुष्टों के दुर्गुणों का वर्णन मैंने किया है, वही इस नदी का कीचड़ समझ लीजिए। उन्होंने ऐसा वर्णन किया। उसके तत्पश्चात अत्यंत कीर्ति रूपणी नदी ये 6 ऋतुओं में बड़ी सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का जो, इसमें ऋतुओं में सबसे बढ़िया ऋतु हेमंत मानी गई। हेमंत ऋतु ऐसी है ना जिसमें सर्दी होती ना गर्मी होती। तो किसी ने बाबा तुलसी को पूछा कि ऋतुओं की आप बात करते हैं, तो सबसे बढ़िया ऋतु तो हेमंत है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ये कार्तिक के बाद आ जाता है ये समय। तो कहा तो फिर इसमें हेमंत ऋतु क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर का जो विवाह पार्वती के संग हुआ है वही हेमंत ऋतु है।